किसान भाइयों, नवंबर महीना आते ही जैसे ठंडियों की शुरुआत होती है दिवाली के बाद, वैसे ही सीजनल मशरूम जिसमें बटन मशरूम, ऑयस्टर ये दोनों टाइप के मशरूम उगाए जाते हैं। इस तरीके से लोकली हट बना के तैयार किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वैसे तो भूसा बनाने से होती है, लेकिन मैं एक ऐसी मेरे पीछे जो आप हट देख रहे हो, ये 60 बाई 24 की हट है। 60 इसकी लंबाई है हट की और 24 इसकी चौड़ाई है, जिसमें 50 फीट की रैक जो है बेड बनाए गए हैं। 3 लेयर का एक रैक होता है। इस हट को जो तैयार करने में करीब 20 से 25 हज़ार रुपए खर्च आया है। तो आप ये मान के चलो कि जो ये हट तैयार करने में आपका खर्चा आया है, वो बाँस और घास-फूस जो यूज़ हुआ है खरपतवार, 10,000 रुपए तक का उसमें खर्चा है। 5 से 7,000 रुपए तक का इसमें जो है टाट या पन्नी जिसकी जो चारों तरफ से आप लगाते हैं हट के अंदर, वो लगा हुआ है जिससे बारिश से आपको जो है बचाव मिले। उसके बाद पेपर, सुतली और अंदर बल्लियाँ जिस पे वो रैक बनाई जाती है, ये सब मिला के आपका 5 से 7,000 का इसमें भी खर्चा आता है। क्योंकि हर जोड़ पे आपको बाँधना है, हर उस पे बाँधना है, क्योंकि उसके ऊपर आप खाद फैलाते हो। और हमारे साथ जो है युवा किसान हैं अवधेश कुमार जी, इनसे और भी बारीकी से जानेंगे। तो अवधेश जी, हमें सबसे पहले ये बताइए, सीज़नल मशरूम की फार्मिंग जो कर रहे हैं आप, इसने अभी तक आपको क्या दिया है? पहले सब्जी की खेती करता था। उसके साथ मेरा घर का गुजारा नहीं होता था, तो हर महीने कुछ ना कुछ कमी लगी रहती थी। तब जाके मैंने मशरूम की खेती के बारे में सुना। फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ाई भी की राजकीय उद्यान से, और फिर ये अच्छा भी लगा, और इसमें ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है खेती करने के लिए मशरूम की। तो इसीलिए मैंने ये हाट बना के 50 बाई 24 का बना हुआ है रैक, और 60 बाई 24 का पूरा झोपड़ी है। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और जगह की, और 50 कुंटल भूसे की कंपोस्ट इसमें आ जाती है। तो इसमें लगभग मेरा 35% पर कुंटल के हिसाब से 35% मशरूम निकलता है। तो ये अच्छा है ये मेरे हिसाब से। जैसा कि इन्होंने बताया, 3 कुंटल भूसे से स्टार्ट किया था इन्होंने 5 साल पहले। मशरूम की खेती कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है किसान भाइयों, बट सीज़नल मशरूम की खेती करने के लिए थोड़ा तो प्रिसीजन और समझ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया, कोई भी बीमारी आ गई तो पूरा का पूरा स्पॉन खराब हो जाता है। कई बार आपने ढंग से उसमें नमी की मात्रा को बरकरार नहीं रखा, तो भी जो है आपका स्पॉन अच्छे से आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने जो है शुरुआत में सीखा और थोड़े भूसे से, थोड़ी मात्रा से इन्होंने स्टार्ट किया, छोटी हट बनाई। जैसा कि मुझे इन्होंने बताया भी कि 2 बीघा खेत था इनके पास, जिसमें सब्जियों की खेती होती थी। तो इनके पास तो एक सामने इनके एक मुश्किल थी ही थी। कोई हाइड्रोपोनिक खेती है, पॉली हाउस है। अब 2 बीघे में पॉली हाउस भी लगाना है तो छोटा किसान, उसके पास बजट नहीं होता है। तो उसको एक बार अपनी जो है ज़िंदगी की गाड़ी जो है पटरी पे लाने के लिए कुछ न कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं बार-बार अपने हर वीडियो में छोटे टॉपिक, जो छोटे किसान कैसे ग्रो हो रहे हैं, वो लेकर आता हूँ। अवधेश जी की कहानी या अवधेश जी का स्ट्रगल मशरूम फार्मिंग का मुझे इसी चीज़ की याद दिलाता है बार-बार। तो 2 बीघे खेत में आप समझ सकते हो कि कितना आप सब्जियाँ उगा के और क्या प्रॉफ़िट कमा लोगे। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू करी 5 साल पहले मशरूम की खेती, 3 कुंटल भूसे से स्टार्ट किया। उसके बाद जो है धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते अवधेश जी कहाँ तक पहुँचे? अभी इस बार कितने भूसे का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस बार मेरा 100 कुंटल भूसे का है। तो 100 कुंटल से जो है 35% आपने बोला कि प्रोडक्शन होता है। 35% तो प्रोडक्शन होता किसान भाइयों, 100 कुंटल भूसे पे मान के चलो कि आप 35 कुंटल मशरूम का उत्पादन पा सकते हो, जिसमें 20 से 25 हज़ार रुपए हट बनाने में लगा आपका। और ये बताइए, जो भूसे की तैयारी है, वो कब स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा उसके प्रोसेस के बारे में बताइए किसान भाइयों को? है। सबसे पहले इसकी कंपोस्ट बनती है, जिसमें डीएपी है, यूरिया है, फास्फोरस है और एसएसपी है और जिप्सम है। इन चीज़ों का मिश्रण करके कंपोस्ट बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद उसी समय के दौरान हार्ड को भी तैयार किया जाता है। फिर जब कंपोस्ट तब तक हमारी तैयार हो जाती है जब तक हार्ड बनती है। हार्ड कंपोस्ट बनने के बाद फिर हम शेड में, झोपड़ी में डाल देते हैं। उस झोपड़ी में कंपोस्ट डालने के बाद स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग करने के 10 से 12 दिन बाद केसिंग करते हैं। फिर इतना ही टाइम लगता है, करीब 15 दिन के आसपास हमारा मशरूम दिखना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर किसान भाई आपको बता दें, बटन मशरूम इस बार इन्होंने स्पॉनिंग करी हुई है। और स्पॉन जो आता है वो धान या गेहूं में जो है फंगस के रूप में आता है, लैब से तैयार करके। आप कहाँ से मंगवा रहे हैं स्पॉन इस बार? खागा फतेहपुर। कौन सी लैब से आ रहा है या किस प्रकार का, इसमें भी कोई वो होता है टाइप जिसमें या पहचान होती है कुछ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह एक ही जैसा है।
अब ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है कि नहीं किसी भी किसान के लिए? हाँ, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जिसको जानकारी नहीं है उसको थोड़ा दिक्कत होती है, जिसको जानकारी है उसको नहीं, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो जो स्पॉन है किसान भाइयों, वो फंगस के रूप में जो है गेहूँ या धान पे जो है प्लांट किया रहता है, वही सेम यहाँ पर आता है, जिसको बोलते हैं, जो खाद इन्होंने बिछाई हुई है बेड पे, उसी में उसको जो है फैला देते हैं। फिर उसके बाद जो है फंगस, एक फंगाई है ये उसमें लगा हुआ, वो ग्रो होना शुरू होता है। पूरा उसका जाला बन जाता है एकदम खाद में, जो खाद इन्होंने बनाई है। अभी मेरे पास वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके से बेड में वो जो है फफूंदी या जो फंगस है फैल गया है। उसी में से निकलते हैं बड, जो आप हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हो और इंग्लिश में जो है मशरूम बटन बोलते हो आप। उसी तरीके की एक प्रजाति है मशरूम की, बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन कुछ हैं जो उगाई जाती हैं और खाई जाती हैं। उसमें से एक है बटन मशरूम, जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। ऑयस्टर भी बहुत ही अच्छा मशरूम है, जिसको अचार, मुरब्बा और इन सब चीज़ों में या बाई प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अवधेश जी, एक चीज़ हमको इस बार ये बताइए कि मशरूम का जनरली मिनिमम और हाईएस्ट रेट क्या मिलता है? मिनिमम आज तक तो हमें 100 रुपये से नीचे नहीं मिला है रेट, और हाईएस्ट 240 रुपये 60 रुपये तक गया है केजी। अच्छा, ये लखनऊ की मंडी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप अपनी मंडी में भी पता कर सकते हो। लेकिन सबसे सही समय क्या रहता है इसका जो है स्पॉनिंग का? स्पॉनिंग का सही समय रहता है नवंबर का पहला वीक। जैसे कि नवंबर के पहले वीक में ही मैं खड़ा हूँ, जब वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हट बन चुकी है, स्पॉनिंग हो चुकी है। किसान भाइयों, मशरूम फार्मिंग में कुछ विशेष बातें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ये गेट देख रहे हैं आप, ये खरपतवार का बना हुआ गेट है, क्योंकि पूरी हट ही खरपतवार की बनी है। अब इस गेट से यह जो है बंद कर दिया जाता है। थोड़ा कई बार ग्लव्स पहन के भी लोग काम करते हैं जब केसिंग करते हैं स्पॉनिंग के बाद या हार्वेस्टिंग करते हैं। थोड़ा साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप हट तैयार कर रहे हो तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एक गेट मत बनाओ, आप कम से कम 2 से 3 गेट अपनी हट में बनाओ। जब भी आपको लगे कि किसी तरफ से इन्फेक्शन कुछ हो गया या कोई बीमारी आ गई, तो वो गेट आपने क्लोज किया या उधर से आना जाना आपने कम किया, सो दैट आपका जो है इन्फेक्शन और आगे ना बढ़े। तो आप ये काम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप हट बनाएं 2 गेट या 3 गेट जरूर बनाएं, जितनी बड़ी या छोटी आपकी हट है। और ये जो पीछे मेरे आप यहाँ पर देख रहे हो रैक बनी हुई है, ये 50 फुट लंबी रैक है और 4 फुट चौड़ी ऐसी रैक है। आप देख रहे हो इस तरीके से बल्लियाँ लगा के, जो पॉलीथीन और रस्सी का इस्तेमाल करके इसमें कंपोस्ट भरने के लिए जो है एक तरीके से आप कह सकते हो बेड तैयार किया गया है। 4 फुट की जो चौड़ाई है उसको ये जो है बांस की बल्लियों से ऐसे वर्टिकल में सीधा सीधा और इस तरीके से पटरी लगा के, फिर नीचे जो है रस्सी और उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा के ये बेड तैयार हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है बेड तैयार करने का, कंपोस्ट की केसिंग तैयार करने का। जैसा कि मैंने बता रखा है पहले ही कि 6 इंच मोटी आपको जो है केसिंग रखनी है कंपोस्ट की। ये जो ऊंचाई है कंपोस्ट भरने की, आपको 6 इंच की रखनी है। और ये वाला जो आप अभी बेड देख रहे हो, ये आज ही जो है केसिंग हुई है, अभी आज ही इस पे कंपोस्ट डाला गया है। आज इसमें जो है स्पॉनिंग होगी। स्पॉन अपने पास मैं आपको अभी वीडियो में दिखा देता हूँ कि स्पॉन कैसे होता है। दूसरा आप यहाँ देख सकते हो, जब आप स्पॉनिंग कर दोगे तो इस तरीके से जो है स्पॉन इसमें जो है निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं अभी टच नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इन्फेक्शन फैलाना ज़रूरी नहीं है भाई, हमें वीडियो बनाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस वाले रैक में ऑलरेडी स्पॉन आ गया है। और ये जो रेशियो मुझे दिख रहा है, मैं इसको काफ़ी अच्छा मानूंगा, जिस रेशियो में यहाँ पे मुझे स्पॉन दिख रहे हैं। अगर ये अच्छे से ग्रो होता है तो, और नमी जो है बराबर, इसमें जो है आपको पानी का स्प्रे करते रहना पड़ता है। आपके पास जो नॉर्मल स्प्रेयर मशीन होती है उसी से आप इस पर पानी का स्प्रे करते रहते हो। और सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी आओगे आप साफ़ सफाई के साथ आओगे। बहुत ज़्यादा आप जो है बाहर से कुछ चीज़ें आओगे तो हाथ धुल के आओगे। थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, जिससे रोग जो है इसमें या इन्फेक्शन आप ना फैलाओ। और मुझे एक चीज़ ये बताइए अवधेश जी, कौन से रोग आते हैं इसमें या किस चीज़ का ध्यान रखें किसान भाई? बस थोड़ा साफ सफाई रखने की ज़रूरत है। बाकी जो सबसे ज़्यादा रोग आते हैं, जैसे ग्रीन फंगस है, येलो फंगस है और ब्लैक फंगस है, ये आते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बॉस्टिन का और फार्मोलिन का इस्तेमाल करते हैं। तीन की मात्रा क्या होती है, थोड़ा सा बताएंगे? फार्मोलिन 2 ग्राम पर लीटर और 2 ग्राम बॉस्टिन। दोनों मिला के स्प्रे कर देना है। तो प्रिवेंशन में इसका स्प्रे करते हो आप, कि जैसे भाई पहले ही कर दिया, हमें पता है कि ब्लैक फंगस आ सकता है या 10-15 दिन हो गए स्पॉनिंग के तभी हमने स्प्रे कर दिया? नहीं, जैसे शुरुआत में क्या होता है ना कि एकदम से सब कहीं नहीं आता है,
और ये जहाँ पे आएगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा आएगा आप तभी से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें, पहले नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लखनऊ के आसपास या यूपी के किसान हैं तो राजकीय उद्यान संस्थान अलीगंज, वहाँ जाके आप जो है इसकी मशरूम की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और अगर आपने इतनी बड़ी हट बनाई है तो आप मान के चलिए कि अगर 10 कुंटल भूसा आप डाल रहे हो तो करीब आपको 3 कुंटल 50 किलो जो है मशरूम आपका उत्पादन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा उत्पादन है। और अगर आपने और अच्छे से देखभाल किया है, स्पॉन आपका अच्छा मिला है आपको, तो आपका जो है उत्पादन 40% तक भी जाता है। ऐसा ज़्यादातर किसान जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट 4-5 सालों से कर रहे हैं वो बताते हैं। और उसके हिसाब से अगर आप लागत देखो तो भूसा बनाने में कितनी लागत आ जाती है, अगर देखें 10 कुंटल भूसा तैयार करना है तो कितना खर्चा आ जाएगा। अगर भूसा मान के चलिए कि इस समय 12 रुपए किलो है, तो ये 1200 रुपए क्विंटल 12,000 का आपका भूसा हो जाएगा और उसमें जो और सामग्री पड़ेंगी कम से कम वो 5-6 हज़ार के बीच पड़ेंगी। लेबर भी अगर लगा लें तो आपका 20,000 रुपये जो है टोटल जो है 10 कुंटल भूसा भी तैयार हो जाएगा। और मैंने जो कॉस्ट बताई है वो हट जो है 100 कुंटल भूसे के लिए है, तो आपको इसका जो है मान के चलिए 30% ही आपको हट में लगाना पड़ेगा। करीब करीब आपकी हट जो है 10,000 रुपये में तैयार हो जाए। तो किसान भाइयों, मशरूम फार्मिंग पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हम भी जो है भूसा कैसे तैयार करते हैं, केसिंग कैसे करते हैं, स्पॉनिंग कैसे करते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, हम प्लान कर रहे हैं अपने चैनल पे ये चारों प्रोसेस को आपको डिटेल्ड में वीडियो लेकर आएँ। और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अगली साल इस साल नहीं भी कर पा रहे हैं तो मशरूम की फार्मिंग करने का सोच रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको ऐसे ही हम एक्सपर्ट जो हैं, कुछ ट्रेनर भी हैं मशरूम फार्मिंग के, उनसे भी हम आपको संपर्क करके सारी जानकारी, अगर आपके कोई सवाल हैं, आप किसान हैं, मशरूम फार्मिंग फार्मर हैं, तो हम आपको उनसे कनेक्ट भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।